अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान, फॉरेन क्वालिफाइड और वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम इनसे बात करेंगे कि यंगस्टर में बढ़ते हुए कॉस्मेटिक और लेजर का जो इस्तेमाल है वो कितना नुकसानदेह और कितना फायदेमंद है। डॉक्टर फरीद से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मैंने बात करनी है आपसे ये है कि आज हम बात करेंगे कि लेजर और स्किन कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है यंगस्टर के लिए। हर कोई लेजर की तरफ जा रहा है और स्किन के प्रॉब्लम से परेशान है। तो स्किन की पहली बात तो मैं ये करूंगी कि स्किन की केयर कितनी जरूरी है और कैसे की जाए। आपका ये क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है आजकल के ज़माने में और आपके सोशल मीडिया के हवाले से भी, क्योंकि आपको पता है आजकल हर दूसरे बंदे ने तो सेल्फी का इतना ट्रेंड आ गया है कि उसमें और फिर उसके बाद उस पर जिस तरह के फिल्टर्स लगाए जाते हैं, तो आपको अपनी स्किन के मुतालिक लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि वो ज़रा सा ब्लेमिश, ज़रा सा रिंकल, ज़रा सी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने पूछा, हमें अपनी स्किन को सबसे पहले तो बजाय इसके कि आप किसी कॉस्मेटिक सर्जन या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे अपने लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उनमें पहली चीज़ है वाटर, कि आपको पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। मतलब आपको पता होगा कि बॉडी जो है वो तकरीबन 70% वाटर होती है। और सेकेंडली, कभी भी आजकल मैं आपके पाकिस्तान चैनल के हवाले से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपकी जो कॉस्मेटिक जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं वो उनमें से 99% आर इंजूरियस टू योर स्किन। सो उनका इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि अल्लाह ने जिस तरह की भी जिल्द का कलर आपको दिया है वो असल में हमारे यहाँ के टेम्परेट एनवायरनमेंट के मुताबिक परफेक्टली सूट करता है। बाहर के लोगों को गोरा होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल भी कम करें। लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारे जिस तरह का धूप यहाँ पे पड़ती है, आप लोगों को ख़ास तौर पे लड़कियों को और ख़वातीन को सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि आप धूप के इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकें। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बात की कि यंगस्टर में एक ये जो वाइटनिंग क्रीम है इनका बहुत ज्यादा जो है यूज बढ़ गया है और ये आप कह रहे हैं कि बहुत नुकसानदेह है और आजकल लोग जो है बहुत कॉन्शियस हो गए हैं स्किन को लेकर। हर छोटी छोटी चीज के लिए कॉम्प्लेक्स में भी चले गए हैं, हमारे यंगस्टर कॉम्प्लेक्स में भी चले गए। इनको आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये ना जी, एक साइकेट्रिकली इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये कंडीशन होती है जिसमें आपको ये नजर आता है कि शायद मेरी नाक जो है वो कोई उसमें ऐसी कोई गलत बात है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। लेकिन ये अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन का फर्ज है कि वो ये देखे कि क्या वाकई नाक में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए राइनोप्लास्टी या नाक की खूबसूरती को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। हमें उनको सिर्फ ये तसल्ली देनी है कि आपका कॉम्प्लेक्स और आपकी ये प्रॉब्लम कहीं और है असल। डॉक्टर साहब, मीडिया इंडस्ट्री के लोगों ने इतना ज्यादा चीजों को प्लास्टिक कर दिया है कि इतने हसीन, कोई खामी ही नहीं है। फिर ये तो ऐसा तो होगा कि कोई एक्ट्रेस तो बहुत से आपके पास आते होंगे क्योंकि जिनको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं। हमने सुना है कि फवाद खान ने भी आपसे नोज जॉब करवाई है, तो इस हवाले से बताइए कि ये सच है? देखिए, एक प्रोफेशनल डॉक्टर के लिए ये इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होता है कि आप किसी भी अपने सेलिब्रिटी या किसी का भी कोई जिक्र ना करें। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और उनकी हर चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। और यही मैं आपके हवाले से भी कहना चाहूँगा कि जिस किसी की, देखें, उनकी तो मीडिया में उनकी तो रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने ये करना होता है। लेकिन और एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो आते हैं ऐसी बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हो रही कि जी नक नु की है, जी नक फीना है, वो उस नाक को हम सैडल नोज को हम वो बेहतर कर देते हैं। किसी को ये होता है जी कि सास साहिबा को अपनी बहू, होने वाली बहू का के आईलिड्स पसंद नहीं है और उनको उनके होंठ पसंद नहीं है। मतलब आम बच्चे भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, चाहे मीडिया फील्ड में नहीं। मतलब मीडिया इंडस्ट्री ने भी इसमें एक किरदार तो अदा किया है कि बहुत ज्यादा इन लोगों को देखकर लोग इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि हमें आम रूटीन में भी इतना ज्यादा प्लास्टिक मतलब हो जाना चाहिए कि कोई खामी नजर ही ना आए हमें। ठीक है, अब ये बताइए कि लेजर जो है आजकल लोगों में बहुत बढ़ गया है इसका इस्तेमाल, ये कितनी नुकसानदेह है और कितनी फायदेमंद है? अगर इसमें कुछ चीजें हैं जैसे बोटॉक्स है, लेजर हेयर रिमूवल है और भी बहुत से ट्रांसप्लांट है, बोटॉक्स, होंठों के लिए लिप्स पिंक करवाना, 100 चीजें आ गई हैं, चीक्स लिफ्ट कराना, इसमें फायदेमंद चीज कौन सी है जिससे आपको नुकसान नहीं हो रहा और कौन सी चीज है जिससे नुकसान हो रहा है? जब पहले